ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने ही नौकर से संबंध बनाती है और वो नौकर उसे प्रेग्नेंट कर देता है। इसके बाद कहानी में जो ट्विस्ट आता है एक बार जरूर आपको देखना चाहिए। वाकई ही इस फिल्म को देखकर आपको मजा आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो इस वीडियो को आप ना देखें। फिल्म की शुरुआत में घोड़ों की रेस को दिखाया जाता है जिसे क्लीफ नाम का एक आदमी जीत जाता है, जिस खुशी में वह अपनी पत्नी से कहता है कि आज रात एक बड़ी पार्टी होगी। उसकी पत्नी का नाम कोनी होता है। रात में पार्टी में क्लीफ अपनी खूबसूरत पत्नी कोनी के साथ डांस करता है। उसी दौरान उन्हें खबर मिलती है कि इंग्लैंड और जर्मनी में लड़ाई स्टार्ट हो गई है। क्लीफ एक फौजी होता है और उसे तुरंत ही जंग में जाना पड़ता है। लड़ाई के दौरान क्लीफ घायल हो जाता है, जिस कारण से वह हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। अब उसे व्हील चेयर पर ही रहना पड़ता है। कोनी उसका पूरा ख्याल रखती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। क्लीफ को एहसास होता है कि वह कोनी की शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा। क्लीफ कोनी से कहता है कि मैं एक अच्छा पति नहीं बन सकता, इसीलिए अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आता है तो तुम उसे अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी कर सकती हो। इसके अलावा मैं उसके द्वारा होने वाले बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। कोनी इस बात के लिए नहीं मानती। क्लीफ के बार बार कहने पर वह कहती है कि तुम ये मत भूल जाना कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। उसी वक्त उनका एक नौकर ओलिवर वहां आ जाता है। क्लीफ उसे कहता है कि मुझे घर तक छोड़ दो। ओलिवर क्लीफ को घर तक छोड़ देता है। जब वह जाने लगता है तो कोनी को देखकर उसे अजीब सा महसूस होता है। कोनी उसे अच्छी लगती है। एक दिन अचानक से क्लीफ की तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए वह एक डॉक्टर को कॉल करता है। लेकिन डॉक्टर की जगह नर्स आती है जिसका नाम मिस वोल्टर है, जो क्लीफ का वहां रहकर इलाज करने लगती है। एक दिन क्लीफ कोनी को बोलता है कि ओलिवर के पास जाकर देखो कि अंडे अच्छे हैं या फिर नहीं। कोनी ना चाहते हुए भी ओलिवर के घर जाती है। वहां वे देखती है कि ओलिवर अपने कपड़े उतारकर अपने शरीर की सफाई कर रहा होता है। उसकी बॉडी को देखकर कोनी को काफी अच्छा लगता है। कोनी बिना कुछ बताए वहां से वापस आ जाती है और क्लीफ से कहती है कि ओलिवर उसे नहीं मिला। रात को सोते वक्त कोनी ओलिवर के बारे में सोचती है और उसे काफी उत्तेजित ख्याल आने लगते हैं। अगले दिन क्लीफ फिर से उसे ओलिवर के पास भेजता है। कोनी जब ओलिवर के पास जाती है तो ओलिवर उसे इग्नोर करता है। असल में ओलिवर को कोनी की इच्छाओं का अंदाजा होता है, लेकिन वह ये जानता था कि वह एक नौकर है, इसीलिए वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे उसकी नौकरी खतरे में आ जाए। कोनी वहां से चली जाती है। अगली बार जब दोबारा कोनी ओलिवर के पास जाती है तो वह उसे कॉटेज की चाबी दे देता है। अब कोनी जब चाहे आकर पक्षियों को देख सकती थी। एक दिन चूजों को देखते हुए कोनी रोने लगती है और ओलिवर को बताती है कि उसे एक बच्चा चाहिए। लेकिन क्लीफ की हालत देखकर ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कभी हो पाएगा। ये देखकर ओलिवर भी इमोशनल हो जाता है और कोनी को गले से लगा लेता है। उस दिन वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन तुरंत ही कोनी को अपनी गिल्टी फील होती है और वह भागकर अपने घर आ जाती है। उसे भागकर आते हुए मिस वोल्ट देख लेती है। वे कई दिनों तक ओलिवर के पास नहीं जाती। वे ओलिवर को पसंद तो बहुत करती थी, लेकिन उसे गिल्ट फील हो रहा था। इधर ओलिवर भी कोनी को पसंद करने लगा था। इसी वजह से एक दिन उसे देखने के लिए ओलिवर कोनी के घर जाता है, जहां मिस वोल्ट उसे देख लेती है। एक दिन जब कोनी घर के बाहर बैठी थी तो ओलिवर उसके पास जाता है और उसे लेकर जंगल की तरफ चला जाता है, जहां वे दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। अगले दिन ओलिवर कोनी के घर आता है। कोनी उसे देखकर परेशान हो जाती है। तभी वहां क्लीफ आ जाता है। ओलिवर क्लीफ को कहता है कि उसके 2 शिकारी शिकार करते हुए पकड़े गए हैं। वह क्लीफ को कहता है कि उन्हें छोड़ दो। क्लीफ को ओलिवर पर शक हो जाता है, इसीलिए वह ओलिवर से कहता है कि उसे उन दोनों की पिटाई करनी पड़ेगी। ना चाहते हुए भी ओलिवर को ऐसा करना पड़ता है। ओलिवर और कोनी मिलना जारी रखते हैं। मिस वोल्ट को भी उन दोनों पर शक होता है। एक दिन कोनी ओलिवर से कहती है कि उसे एक बच्चा चाहिए। इस पर ओलिवर कहता है कि क्लीफ का क्या होगा। कोनी कहती है कि वह क्लीफ से बात कर लेगी, क्योंकि क्लीफ को भी अपना वारिस चाहिए। ज्यादा जोर देने पर ओलिवर राजी हो जाता है और उसे एक रात के लिए कॉटेज में आने के लिए कहता है। कोनी कहती है कि वह एक रात उसके कॉटेज में जरूर आएगी। ओलिवर उसे बताता है कि अगर तुम क्लीफ को सच्चाई बताओगी तो क्लीफ को खो दोगी, क्योंकि क्लीफ कभी एक नौकर के बच्चे को अपना वारिस नहीं बनाएगा। शाम को घर लौटते हुए क्लीफ कोनी को देख लेता है और उसे शक हो जाता है।
जिसके बाद उसकी इंसल्ट करने के लिए वह उनसे अपनी गाड़ी का धक्का लगवाता है। एक रात कोनी ओलिवर के पास जाती है। ओलिवर उसे एक कमरे में ले जाता है जहां वे दोनों पूरी रात बिताते हैं। उसी रात क्लीफ कोनी के कमरे में जाता है तो उसे पता चलता है कि वह कमरे में नहीं है। सुबह जब कोनी आती है तो क्लीफ उससे बात करता है। तब कोनी उसे कहती है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। इस पर क्लीफ कहता है कि वह नहीं चाहता कि उसका वारिस एक नौकर का बच्चा हो। क्लीफ कोनी को वीनस भेज देता है, साथ ही ओलिवर को नौकरी से निकाल देता है। कुछ दिनों बाद कोनी को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। कोनी वापस आती है। यहाँ उसे पता चलता है कि क्लीफ ने ओलिवर को नौकरी से निकाल दिया है। कोनी किसी तरह ओलिवर को खोज लेती है और उसे बताती है कि वह मां बनने वाली है। ओलिवर कोनी से कहता है कि तुम्हें बच्चा मिल गया है और तुम अब यहाँ से जा सकती हो। कोनी ओलिवर को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कम पैसों में भी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। ओलिवर उसे अपना लेता है और कोनी के लिए क्लीफ के घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी और इस फिल्म में सबसे अच्छा कैरेक्टर आपको किसका लगा, कमेंट में जरूर बताएं और उसके लिए एक लाइक तो जरूर करें। आगे भी ऐसी अनोखी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।